हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल भाई। दिस इज जीशान योर मैथ्स मेंटोर और आप सभी का स्वागत करता हूं मैग्नेट ब्रेन्स के शानदार यूट्यूब चैनल पर, जहां हम आपको प्रोवाइड कराते हैं K-12 की सारे सब्जेक्ट्स की पूरे सिलेबस के एजुकेशनल वीडियोस, टॉप एजुकेशनल वीडियोस एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई पैसा चार्ज नहीं करते आपसे। सारे सिलेबस, पूरे सिलेबस के बेटा आपके वीडियोस बढ़िया वाले बने रखे हैं। आइए पढ़ाई कीजिए और अपनी क्लास में टॉप कीजिए। कोई डिमांड नहीं है हमारी आपसे, नॉट इवन अ सिंगल पेनी। आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ एक चीज रिटर्न में चाहिए। क्या है? आप रेगुलर आओ भाई, पढ़ाई करो रेगुलरली और बढ़िया वाले मार्क्स लाओ अपनी क्लास में और टॉप करो अपने स्कूल में। ठीक है, स्कूल में जिस भी क्लास में हो आप वहां पर टॉप करो और नाम रोशन करो अपने माँ बाप का, उनको खुशी प्रोवाइड करो और हम लोग को भी। ठीक है, तो चलो दोस्त, मेरा नाम है जीशान, आप मुझे जानते ही हो, मैं आपका मैथमेटिक्स मेंटोर हूं और आज अपन पढ़ेंगे क्लास 9th के साथ पॉलिनोमियल्स की एक्सरसाइज 1, आपकी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1 आज हम पढ़ने वाले हैं दोस्त। ठीक है, एक्सरसाइज 1 करेंगे, एक एक चीज डिटेल में जानेंगे सो दैट आपको बहुत अच्छे से हर चीज समझ में आए। इंट्रोडक्शन देखकर आओ, एग्जाम्पल वाला वीडियो देख लो, 8-9 मिनट का वीडियो है, बड़ा वीडियो नहीं है, और फिर अपन इस एक्सरसाइज को करेंगे। ठीक है, तो चलो दोस्त शुरू कर दें हम इस एक्सरसाइज को, जिसका नाम है एक्सरसाइज 1 पॉलिनोमियल्स। एक्सरसाइज 1 मतलब आपकी पॉइंट 1 फ्रॉम योर एनसीईआरटी बुक्स। ठीक है, चलो सर शुरू करते हैं। पेन कॉपी आई होप कि यार लेकर बैठे हो, है ना। चलो ये रहा भैया एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 1, पढ़ते हैं। Which of the following expressions are polynomials in one variable and which are not? State reasons for your answer. देखो इन्होंने कहा है कि हमें पॉलिनोमियल जज करना है और एक वेरिएबल वाले पॉलिनोमियल जज करना है। पहले तो ये देखना है कि पॉलिनोमियल है कि नहीं, और फिर ये देखेंगे कि एक वेरिएबल में है या नहीं, और रीजन देना है अपने आंसर्स के लिए। देखो बच्चों, पॉलिनोमियल समझने के लिए आपको एक चीज दिमाग में सेट करनी पड़ेगी कि जो भी वेरिएबल्स होते हैं, मैं फिर बोल रहा हूं, गौर से सुनो, जो भी वेरिएबल्स होते हैं उनकी पावर, मैंने क्या बोला, जो भी वेरिएबल्स होते हैं उनकी पावर या उनका एक्सपोनेंट बेटा होल नंबर होना चाहिए बस। इसके अलावा हम कुछ और चीज चेक नहीं करेंगे। वी विल नॉट चेक एनीथिंग एक्सेप्ट वन थिंग। क्या? कि जो वेरिएबल है ना सर, उसकी पावर, पावर मतलब एक्सपोनेंट और एक्सपोनेंट मतलब पावर, उसकी पावर 0 हो जाए, 1 हो जाए, 2 हो जाए, 3 हो जाए, 4 हो जाए, चल जाएगा। होल नंबर्स होने चाहिए। फ्रैक्शन में आ गई अगर पावर, बिल्कुल नहीं चलेगा। अगर वेरिएबल डिनोमिनेटर में है तो उसको न्यूमरेटर में लाएंगे और फिर चेक करेंगे उसकी पावर। वेरिएबल डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, याद रखना बेटा। अगर डिनोमिनेटर में आ गया और आप उसको ऊपर लेकर आ पाए तो आपको उसको ऊपर लेकर आना पड़ेगा, न्यूमरेटर में लेकर आना पड़ेगा, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इसमें करेंगे अपन। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं जिनको दिमाग में रखना पड़ेगा और फिर चेक करना पड़ेगा क्या ये पॉलिनोमियल है या नहीं। चलिए सर फर्स्ट पार्ट देखते हैं। 4x² -3x + 4। पहली चीज तो सर हम यहां पर टर्म्स को सेपरेट करेंगे। सबसे पहला काम मैं बताऊंगा आपको बेटा, ये जो माइनस सिंबल और प्लस सिंबल दिख रहा है ना, इसने पता क्या किया, इसने इस वाले पार्ट को, इस वाले पार्ट को और इस वाले पार्ट को सेपरेट कर दिया। सेपरेट बोले तो बिल्कुल अलग अलग कर दिया और बता दिया कि इस चीज में, जो भी चीज है, ये पॉलिनोमियल है कि नहीं अभी अपन को नहीं पता। 3 टर्म्स हैं इसमें, 3 टर्म्स हैं। ठीक है बच्चा, इसमें तुमने x की पावर 2 को देखा। क्या x की जो पावर है 2 वो एक होल नंबर है? हाँ सर वो एक होल नंबर है। दिस इज अ होल नंबर, बिल्कुल सही बात है। यहां x जो है, या सिंपली हम बोल सकते हैं x की पावर 1, क्या ये होल नंबर है? हाँ सर ये होल नंबर है। यहां x है ही नहीं, तो मैंने क्या बोला था एग्जाम्पल में बेटा कि अगर नहीं है, कांस्टेंट नंबर है, तो आप x की पावर 0 लिख सकते हो। ठीक है, मैंने क्या बोला कि 7 के साथ कोई वेरिएबल नहीं लगा तो आप इसको कांस्टेंट मान सकते हो, और कांस्टेंट को बिल्कुल छेड़ो मत। कांस्टेंट पॉलिनोमियल ही होता है, ध्यान रखना, कांस्टेंट एक पॉलिनोमियल होता है। ठीक है दोस्त, यस सर।
तो सर x की पावर 2 एक होल नंबर है, x की पावर 1 एक होल नंबर है, कांस्टेंट से अपन को बात ही नहीं करनी है। होल नंबर यस सर ये एक पॉलिनोमियल है। क्या है ये? यस सर दिस इज अ पॉलिनोमियल। और रीजन क्या लिखेंगे दोस्त? अपन रीजन लिखेंगे सर, अपन रीजन लिखेंगे यस। देखो अपन रीजन क्या लिखेंगे, रीजन जरूरी है, रीजन वही लिखेंगे जो मैंने शुरू में बताया आपको, यस इट इज अ पॉलिनोमियल। और क्या एक वेरिएबल में क्या सिर्फ एक लेटर यूज हो रहा है? हाँ सर, एक्स इन पूरे में एक तरह का लेटर या वेरिएबल यूज हो रहा है जो है एक्स, तो एक ही वेरिएबल में। यस इट इज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, यस इट इज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, ठीक है। और रीजन क्या देना है? बिकॉज एक्सपोनेंट्स ऑफ वेरिएबल, या पावर ऑफ वेरिएबल भी लिख सकते हो आप, बिकॉज एक्सपोनेंट्स ऑफ वेरिएबल्स, एक्सपोनेंट भाई पावर यार, जिसको अपन पावर बोलते थे। एक्सपोनेंट्स ऑफ वेरिएबल इज नहीं आर, क्योंकि दो वेरिएबल है ना इधर, एक यहां है और एक यहां है। R2 and 1, R2 and 1, जो एक्सपोनेंट्स है वो 2 and 1 है, विच आर होल नंबर, जो होल नंबर है, और हमें यही चेक करना होता है, विच आर होल नंबर। तो बेटा ये रीजन में हर क्वेश्चन में तो नहीं लिखवाऊंगा, पर आपको लिखने को सजेस्ट करूंगा कि हर क्वेश्चन में रीजन लिखना। नेक्स्ट है सर हमारे पास y स्क्वायर प्लस √2, y की पावर 2 प्लस √2। देखो यार मैंने क्या बोला, हमें सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल को जज करना है, वेरिएबल देखना है। इस पूरी चीज में वेरिएबल सिर्फ एक जगह लिखा हुआ है, और वो है बेटा ये, देखो ये है ना। तो देख लो ना इसकी पावर कितनी है बेटा, इसकी पावर है 2। क्या 2 एक होल नंबर है? हाँ है, 2 एक होल नंबर है। √2 नहीं देखना है, मतलब ही नहीं है बेटा कोई भी एक नॉर्मल सा कांस्टेंट हमें देखना ही नहीं है, कोएफिशिएंट देखना ही नहीं है, हमें सिर्फ वेरिएबल की पावर देखनी है, वेरिएबल की एक्सपोनेंट देखनी है, ठीक है सर। तो भैया यहां क्या आएगा? यहां आएगा यस, इसका आंसर भी यस है। और क्या एक वेरिएबल में है? हाँ सर, क्योंकि इस पूरी पॉलिनोमियल में सिर्फ एक लेटर y यूज हो रहा है, y सिर्फ एक वेरिएबल है। यस इट इज अ, अब लिख लेना आप लोग, इट इज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल बिकॉज एक्सपोनेंट ऑफ y इज 2 विच इज अ होल नंबर, ठीक है सर। नेक्स्ट भाई, नेक्स्ट गौर से देखना, ये है 3√t स्क्वायर रूट टी प्लस टी स्क्वायर रूट 2, टी स्क्वायर रूट 2। बच्चों t यहां पर वेरिएबल है, और एक जो t है ना वो स्क्वायर रूट में है। हम जैसे ही उससे स्क्वायर रूट हटाएंगे, तो आपको पता होना चाहिए बेटा, प्लीज रिमेंबर, जैसे ही t के ऊपर से स्क्वायर रूट हटेगा, किसी भी चीज से स्क्वायर रूट हटता है ना, तो पावर 1/2 आ जाती। क्या आ जाती बेटा? पावर 1/2। देखो रूट हटाया तो अपन ने पावर लिख दी 1/2। क्यूब रूट होता, अगर ये क्यूब रूट होता, ऐसा लिखा होता, ऐसा छोटा सा 3 लिखा होता अगर यहां, तो अपन 1/3 लगाते फिर, ठीक है, याद रखना बेटा। प्लस t√2, टी की पावर 1 √2 से हमें कोई लेना देना नहीं है, इससे मत हटा देना 2, इससे रूट मत हटाना, कोई फायदा नहीं है, हमें रूट सिर्फ टी, सिर्फ वेरिएबल से हटाना पड़ा। सर यहां पर जो वेरिएबल है टी, उसकी पावर है फ्रैक्शन 1/2, ये होल नंबर नहीं है, मतलब ये पूरा पॉलिनोमियल नहीं है। समझ गए बात, है ना सर? टी की पावर 1/2 आ गई, 1/2 इज नॉट अ होल नंबर, एंड इफ 1/2 इज नॉट अ होल नंबर, देन दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। अपन क्या लिखेंगे? नो, नहीं भाई नहीं, नो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल, इट इज
नॉट अ पॉलिनोमियल। रीजन क्या लिखेंगे बेटा? रीजन लिखेंगे बिकॉज द एक्सपोनेंट ऑफ टी इज 1/2 विच इज नॉट अ होल नंबर। क्या लिखेंगे कि एक्सपोनेंट ऑफ टी, या पावर ऑफ टी भी लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है यार। एक्सपोनेंट ऑफ टी इज 1/2 विच इज नॉट होल नंबर, इज नॉट अ पॉलिनोमियल। रीजन मैं नहीं लिख रहा हूं, रीजन आप लिखना, ठीक? ओके, नेक्स्ट सर, नेक्स्ट है y प्लस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, गौर से देखना, y प्लस 2/y। बच्चा गौर से सुन ले बेटा, वेरिएबल को डिनोमिनेटर में होना शोभा नहीं देता। y की पावर 1, ठीक है, y की पावर 1 को ऊपर लाओ बेटा। अपन ने फर्स्ट चैप्टर लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में ये सीखा है कि किसी भी चीज को अगर आप डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लाओ या न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में ले जाओ, मतलब ऊपर से अगर नीचे ले जाओ या नीचे से ऊपर ले जाओ, तो उसकी पावर अपोजिट हो जाती है। मतलब y प्लस 2, ये y की पावर 1 ऊपर जा रही है 2 के पास, तो y की पावर अब 1 नहीं बेटा, -1 हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी। तो जो हमारा क्वेश्चन है y प्लस 2/y, इट इज नाउ y प्लस 2y टू द पावर -1। अब सर गौर से देखिए, इस y की पावर है 1, पर इस y की पावर है -1। -1 इज नॉट अ होल नंबर। एक भी अगर होल नंबर नहीं आया तो पूरा पॉलिनोमियल नहीं होगा, बात खत्म हो गई, ठीक है? क्या लिखा? अब y की पावर 1, ये तो बेचारा होल नंबर है कि भैया हम तो होल नंबर हैं, पर ये होल नंबर नहीं है, ये तो एक इंटीजर है। इसके होल नंबर ना होने की वजह से ये भी फ्लॉप हो गया बेटा, ये पूरा नॉट अ पॉलिनोमियल कहलाएगा। क्या कहलाएगा दोस्त? नॉट अ पॉलिनोमियल। तो अपन लिखेंगे नो, ठीक है? नो, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल बिकॉज द पावर ऑफ वेरिएबल y आर 1 and -1, 1 and -1, in which -1 is not a whole number। क्लियर है? बात समझ आ गई? ठीक है, बात समझ आ गई ना? अब चलते हैं आगे लास्ट क्वेश्चन पे। x टू द पावर 10, x एक वेरिएबल है जिसकी पावर या जिसकी एक्सपोनेंट 10 दी गई है, प्लस y रेज टू द पावर 3, y एक वेरिएबल है जिसकी पावर 3 दी गई है, प्लस t रेज टू द पावर 50, t एक वेरिएबल है जिसकी पावर 50 दी गई है। बच्चा पहली चीज तो 3 हमारे पास x, तीन टर्म्स है, एक ये है, ये पीछे प्लस है ना, और ये प्लस। इन्होंने क्या करना है, इन्होंने टर्म्स को अलग अलग कर देते हैं ये, तो इसने एक और एक 2, तो ये 2 टर्म्स बना लिए और इसने तीसरा ये कर दिया, तो 3 टर्म्स हो गए सर। तीनों टर्म्स में जो वेरिएबल्स हैं उनकी पावर्स चेक करो। सर ये इसकी पावर जो है, इसकी पावर या इसका एक्सपोनेंट वो है 10, होल नंबर है? हाँ सर है। इसकी पावर 3 है सर, तो इसकी पावर 3 है सर, होल नंबर है? हाँ सर, 3 एक होल नंबर है। इसकी पावर 50 है, क्या है? 50 एक होल नंबर है? हाँ सर, 50 एक होल नंबर है। बच्चों ये पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल तो है पक्का, डन, बिल्कुल सर, दिस इज अ पॉलिनोमियल। बेटा पानी पीने दो यार जरा। ठीक है, ये पॉलिनोमियल तो है सर। तो अपन लिखेंगे इट इज अ पॉलिनोमियल, यस इट इज अ पॉलिनोमियल, बट इसमें 3 अलग अलग टाइप के वेरिएबल्स है, एक है x, एक है y, एक है t। यहां वो बोल रहे थे 1 वेरिएबल वाला बताओ, तो अपन क्या लिखेंगे? अपन लिखेंगे इट इज अ पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल तो है, इट इज अ पॉलिनोमियल, ये एक पॉलिनोमियल है, इसने पॉलिनोमियल होने की सारी कंडीशंस फुलफिल कर दी। सारी क्या, एक ही कंडीशन होती है कि वेरिएबल की पावर होल नंबर होनी चाहिए।
ठीक है, बट नॉट इन वन वेरिएबल, बट नॉट इन वन वेरिएबल, एक वेरिएबल में नहीं है ये, बट नॉट इन वन वेरिएबल। रीजन क्या लिखोगे? बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ 3 डिफरेंट वेरिएबल्स x, y एंड t। खत्म, ये क्वेश्चन खत्म हो गया बच्चों। आई एम इरेजिंग दिस मैं इसको इरेज कर रहा हूं भाई, क्लियर कर दिया। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं, ठीक है। कोएफिशिएंट समझते हैं बच्चों। कोएफिशिएंट्स का मतलब होता है जीवन साथी, ठीक है, जीवन साथी .com नहीं, जीवन साथी। अब तुम लोग कहीं और मत चले जाना, नॉर्मली समझाने के लिए बोल रहा हूं। देखो भाई, बहुत गौर से देखना, 2 प्लस एक्स स्क्वायर, बेटा 1x स्क्वायर लिखा जा सकता है इसको, ठीक है, ध्यान रखना एक्स स्क्वायर के आगे कोई नंबर नहीं है तो 1 लिख सकते, प्लस एक्स प्लस 1x, ठीक है। 3 टर्म्स है बच्चा, यहां 3 टर्म्स है। लेट मी जस्ट टेल यू, इस प्लस और इस प्लस ने इसको और इसको अलग अलग कर दिया। 3 टर्म्स हैं। नंबर 1 कांस्टेंट है ये बेचारा, नंबर 2, नंबर 3। हमें वो टर्म देखना है बेटा जिसके अंदर एक्स स्क्वायर आ रहा हो, तो सर वो ये दूसरा वाला टर्म है, ठीक है, एक्स स्क्वायर आ रहा है। अब एक्स स्क्वायर के साथ जो नंबर चिपका हुआ है, जो उसका जीवन साथी बना है, बिल्कुल मल्टीप्लाई में हो या डिवाइड में हो, सर कोई भी ऐसी चीज जो एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में हो, दैट इज कॉल्ड एज कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर के साथ 1 है मल्टीप्लाई में, आंसर आ गया सर इसका जो कोएफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का, इट इज 1। क्या है? 1, ठीक है। व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स? अगर मैं पूछूं एक्स का बताओ, तो एक्स के साथ जो चिपका हुआ है वो है 1, तो इसका भी 1 होगा, ठीक है, डन सर। नेक्स्ट करते हैं भाई, नेक्स्ट क्या है भैया, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है 2 माइनस एक्स स्क्वायर या 1x स्क्वायर लिखेंगे बेटा, प्लस एक्स क्यूब प्लस 1x क्यूब लिखेंगे, ठीक है, डन सर। ओके भाई, एक्स स्क्वायर का साथी कौन? इस माइनस ने इसको अलग कर दिया, इसको अलग कर दिया, और इस प्लस ने इन दोनों को अलग कर दिया, इन दोनों को, ठीक है। तो सर एक्स स्क्वायर के साथ जो चिपका हुआ है वो है माइनस का 1, तो यहां आंसर आया सर माइनस का 1। कोएफिशिएंट इज -1, ठीक है। नेक्स्ट, यहां एक्स स्क्वायर देखना है थर्ड वाले में। थर्ड वाला है सर π/2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, एक्स स्क्वायर, भाई ये अलग है और ये अलग है, ठीक है, दोनों अलग हो गए इस प्लस की वजह से। एक्स स्क्वायर के साथ कौन है मल्टीप्लाई में बेटा? पाई, सिर्फ पाई नहीं, π/2, पूरी चीज एक्स स्क्वायर के साथ है बेटा, ये पूरी चीज एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में है, तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट हुआ π/2। π/2, डन, यस सर। नेक्स्ट कमिंग अप, √2x - 1, √2x - 1, √2x - 1। बच्चों हमसे पूछा गया है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट। बच्चा यहां एक्स स्क्वायर है ही नहीं है, यहां एक्स स्क्वायर है ही नहीं सर, एक्स स्क्वायर नहीं है यहां, तो कोएफिशिएंट भी नहीं है, आंसर 0। क्या एक्स स्क्वायर दिख रहा? नहीं है सर, तो हमारा आंसर क्या हुआ बेटा? आंसर हुआ यहां पर 0। लेट अस राइट ZERO, ठीक है, बिकॉज यहां पर एक्स स्क्वायर एब्सेंट है, इसीलिए उसका आंसर हो गया 0। डन, कोई समस्या नहीं सर। क्वेश्चन 3 पे चलते हैं, चलो मूविंग अहेड, क्वेश्चन 3 पे चलते हैं सर। गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35, अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। बच्चों इस क्वेश्चन में एक्चुअली 2 क्वेश्चंस हैं। पहला,
उस क्वेश्चन में वो पूछ रहा है बाइनोमियल ऑफ डिग्री। टेंशन नहीं लो, सब समझाऊंगा, शुरू से समझाऊंगा बाइनोमियल क्या होता है, डिग्री तो बता ही चुका हूं, ठीक है। बाइनोमियल बताना है एंड डिग्री लेनी है 35। डिग्री लेनी है अपन को 35। डिग्री का बहुत महत्व है, ध्यान रखना। दूसरा जो है उसमें मोनोमियल लेनी है डिग्री 100। मोनोमियल डिग्री 100। मोनोमियल डिग्री 100। चलो बताता हूं बाइनोमियल, मोनोमियल, ट्राइनोमियल होता क्या है, ठीक है। देखते हैं बच्चों। देखो भाई, बात नंबर 1, गौर से सुनना, ठीक है। गौर से सुनना बेटा, पीछे क्वेश्चन पे जा रहा हूं मैं, ठीक है। गौर से सुनना, कुछ चीजें समझानी है, इसलिए मुझे पीछे क्वेश्चन पे जाना पड़ेगा, ठीक है। देखो इधर आ गए अपन, ध्यान देखना, इस पे ध्यान मत दो, इस क्वेश्चन पे ध्यान मत दो, बस एग्जांपल्स देखेंगे इसके, ठीक है। फिर अपन क्वेश्चन नेक्स्ट पे चलेंगे। देखो बच्चा, पहला एग्जांपल लेते हैं अपन, ये 2 + x² + x। तुम लोग बढ़िया तरीके से बनाना सीख जाओगे। देखो मेरी बात सुनना, होता यह है बेटा कि हमें प्लस माइनस को एक गौर से देखना होता है। प्लस माइनस, सर ये प्लस है इन दोनों के बीच में और ये प्लस है, तो सर ये और ये अलग हो गए, तीनों डिफरेंट हो गए। तो टोटल टर्म्स कितने हुए बच्चों? टोटल टर्म्स हुए सर 1 2 3। तो यहां टोटल 3 टर्म्स हो गए। कितने हो गए बच्चों? 3 टर्म्स यहां हो गए, ठीक है सर, 3 टर्म्स हो गए, ठीक है। समझ में आई 3 टर्म्स? यस सर। अब जैसे यहां है, ये देखते हैं बच्चों, गौर से सुनना, अभी सब बताऊंगा, टर्म्स गिनना सिखा रहा हूं अभी मैं तुम्हें। कई बच्चों को जरूरत है डिटेल में सीखने की, इसलिए मैं डिटेल में सब समझा रहा हूं। √2x -1, ये माइनस जो प्लस वाले, माइनस प्लस ये जो होते हैं ना, इनको ध्यान से देखो यार, है ना सर। ये एक माइनस लगा इन दोनों के बीच में, सर एक माइनस लगा हुआ है इन दोनों के बीच में। किन दोनों के बीच में? इनके और इनके बीच में, ठीक है सर। अगर 2 चीजें आ गई जिनके बीच में माइनस लगा है बेटा, तो हम समझ गए कि यहां पर कितने टर्म्स हैं बेटा? यहां पर जो टर्म्स है सर, ये एक और ये दूसरा, तो 2 टर्म्स हो गए। कितने हो गए बेटा? 2 टर्म्स। 2 टर्म्स आर देयर, ठीक है सर। इसकी बात कर लेते हैं अब। इसकी π/2 π/2 एग्जाम्पल चाहिए थे मुझे, इसलिए मैं पीछे क्वेश्चन पे आया, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं थी, अपने मन से भी लिख सकता था मैं। π/2 x² + x। तो सबसे पहला काम क्या है सर? प्लस माइनस को चेज करना। चलो भैया प्लस लगा, इनके बीच में माइनस तो कोई नहीं है, तो सर एक टर्म ये हो गया और एक टर्म ये हो गया सर, ठीक है। तो 2 टर्म हो गए हमारे पास, एक और ये दूसरा, ठीक है सर। तो कितने टर्म्स हैं इस वाले पॉलिनोमियल में सर? इस वाले पॉलिनोमियल में 2 टर्म्स है। अगेन वी हैव 2 टर्म्स, ओके। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं बच्चों, ऑल्दो यहां दिया नहीं है, अपन ले लेते हैं। मान के चलो हमारे पास 5x² है, या हमारे पास -6 है, या हमारे पास 7z है। ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि हम एक टर्म मान के चलते हैं इनको, कि सर ये पूरा एक है, प्लस माइनस नहीं है। यहां माइनस है लेकिन माइनस के बाद 6 लिखा हुआ है, सिर्फ एक टर्म है। ये 5x² है, ये पूरा एक टर्म है, इनको एक टर्म माना जाता है। वी हैव 1 टर्म हियर, ये एक टर्म है। वी हैव 1 टर्म हियर, ये भी एक टर्म है ना। वी हैव 1 टर्म हियर, ये भी एक टर्म है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, ये आ गए अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे। बच्चों याद रखना हमेशा,
ऑलवेज रिमेंबर, क्या सर? बताता हूं। ऑलवेज का मतलब है ऑलवेज, हमेशा आपको याद रखना है ये चीज, जब तक आपके एग्जाम नहीं हो जाते बेसिकली, कि सर जब भी किसी पॉलिनोमियल में, बेटा जब भी किसी पॉलिनोमियल में एक टर्म हो, एक टर्म, क्या सर? एक टर्म। सर सुनाई नहीं दिया, अरे एक टर्म भैया, क्या सर? एक टर्म, हाँ एक टर्म। जब भी किसी पॉलिनोमियल में एक टर्म हो दोस्त, तो याद रखना कि उस पॉलिनोमियल को बोला जाता है मोनोमियल। क्या बोला जाता है सर? मोनोमियल। सर अगर एक टर्म आ जाए, सिर्फ एक टर्म, तो हम क्या बोलते हैं सर? हम बोलेंगे उस पॉलिनोमियल को मोनोमियल। क्या बोलेंगे? मोनोमियल। अगर दो टर्म्स आ जाए सर, अगर दो टर्म्स आ जाएं सर, तो हम उस पॉलिनोमियल को बोलेंगे बाइनो। BI स्टैंड्स फॉर टू, ध्यान रखना, बाइनोमियल। और सर अगर तीन टर्म्स आ जाएं तो, अगर तीन टर्म्स आ जाएं तो हम बोलेंगे ट्राइनोमियल। वी विल कॉल देम एज ट्राइनोमियल, राइट? ठीक है सर। हमें यहां बनाना है एक पॉलिनोमियल जो हो बाइनोमियल। बाइनोमियल बोले तो सर जिनमें दो टर्म्स हो, दो टर्म्स हो, बाइनोमियल। चलो बनाते हैं बच्चा, बना देते हैं, ऐसे बना देते हैं। 5x माइनस 2, माइनस या प्लस का इस्तेमाल करना नंबर ऑफ टर्म्स का काउंट बढ़ाने के लिए। दो हो गए, अब ये देखो, ये दो हो गए। कैसे हो गए? माइनस लग गया ना, तो सर एक ये हो गया और दूसरा ये हो गया, तो दो टर्म्स हो गए, तो बाइनोमियल बना दिया सर अपन ने। डिग्री 35, डिग्री होती है बेटा वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर। अभी फिलहाल वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर x की पावर यहां 1 लिखी हुई है सर, ये अभी डिग्री 35 नहीं है। तो बेटा एक काम करो, अब आप डिग्री 35 लगा दो कि सर अब यहां पर 5x टू दी पावर 35 है। बात समझ में आई? 35, 5x टू दी पावर 35 है। ये हमारा बन गया इसका आंसर, कि बाइनोमियल भी है सर। देखो दो टर्म्स है बच्चों, देखो यार दो टर्म्स है, 5x टू दी पावर 35 और दूसरा टर्म है 2, -2, माइनस बीच में दीवार बन गया। बात समझ आ गई क्या? है ना? अब ये नहीं बनाना है कि कई लोगों को, तो कई लोग दूसरा बना सकते हैं। देखो क्या सर, अपन बना देते हैं -2x टू दी पावर 35 प्लस 7x। हाँ ये भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। 7x स्क्वायर कर दो, ये भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। कुछ भी कर दो भाई, दो टर्म्स होने चाहिए, एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया। इसमें x की पावर 35, इसमें x की पावर 2, बड़ी पावर कौन सी है? 35 है, तो इसकी डिग्री 35 हो गई। ये आंसर हो गया। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए इसका कम से कम दो एग्जाम्पल्स। ठीक है, दो एग्जाम्पल्स आप बताइए मुझे कि दो एग्जाम्पल्स इसके और क्या होंगे। अब चलते हैं मोनोमियल की तरफ। अब चलते हैं सर मोनोमियल की तरफ। तो मोनोमियल मतलब एक टर्म। भैया एक टर्म तो कुछ भी बना दो यार, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। 6x, लो सर एक टर्म है, दिस इज वन टर्म। हाँ यार एक टर्म है, ये सही बात है। x भी लिख सकते हो, खाली 6 लिखने की जरूरत नहीं है, x लिख दो, x लिख दो, एक टर्म होगा। डिग्री 100, अरे भैया जो वेरिएबल लिया है उसकी डिग्री, उसकी पावर 100 ही लेनी पड़ेगी। दिस इज आवर आंसर। एक टर्म है 6x टू दी पावर 100, एक ही टर्म है ये, और इसकी डिग्री यानी इसमें सबसे बड़ी पावर वेरिएबल की क्या है? दैट इज 100। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कंप्लीटेड। ठीक है भाई, कोई समस्या? ठीक है, बहुत आसान है बेटा। नंबर ऑफ टर्म्स हमें बताते हैं बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, मोनोमियल, और डिग्री आपको पता ही है, वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर को ही हम डिग्री बोलते हैं। ठीक है, इन्हीं के बेटा दो दो आंसर्स आप भी बताइएगा मुझे अपने मन से, सो दैट
मुझे भी पता चले कि आप लोग बना पा रहे हो या नहीं। चलिए मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4, इसको इरेज कर देते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। राइट द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। सर हमें यहां पर पॉलिनोमियल की डिग्री बतानी है। 5x, पहले तो आपको वही बताऊंगा, मैं डिटेल में ही बताऊंगा बेटा, आई एम नॉट गोइंग टू स्किप। 5x रेज टू द पावर 3 प्लस 4x रेज टू द पावर 2 प्लस 7x। पहली नंबर सबसे पहले हम काउंट करेंगे टर्म्स, ऑल्दो वो पूछा नहीं गया बट स्टिल प्रैक्टिस कर लें बेटा। ये प्लस लग गया तो ये पूरा और ये पूरा अलग अलग टर्म हो गया, ठीक है। ये प्लस लग गया तो ये और ये पूरा अलग अलग टर्म हो गया। 3 टर्म्स है, मतलब ये ट्राइनोमियल है, ठीक है सर। यहां x की पावर क्या है दोस्त, यहां x की पावर है 3, तो हमने 3 लिख दिया। यहां x की पावर क्या है दोस्त 2, तो यहां हमने 2 लिख दिया। यहां x की पावर 1 है तो हमने 1 लिख दिया। तीनों टर्म्स में x की जो पावर्स हैं वो लिख दी। सबसे बड़ी पावर है 3, तो इसकी डिग्री होगी बच्चा 3। द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 3, ठीक है। कोई समस्या नहीं सर, कोई समस्या नहीं, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। तो भैया क्या करें अब, नेक्स्ट, अब आगे चलते हैं, ठीक है। लेट अस मूव ऑन। क्या हो गया भाई, सुबह हो गई मामू। चलो अब इसको करते हैं इरेज। इरेज नहीं कर रहा यार, लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है बच्चों 4 माइनस वाई स्क्वायर। 4 माइनस वाई स्क्वायर। तो बेटा यहां पर हमारे पास कितने टर्म्स हैं, इस माइनस ने 2 टर्म्स बना दिए। एक हो गया 4 जो कांस्टेंट है, एक हो गया वाई स्क्वायर, है ना। तो भैया यहां तो वेरिएबल नहीं है, जाने दो। जहां वेरिएबल है उसकी पावर क्या है 2, तो इसकी डिग्री हो गई सर 2। द डिग्री ऑफ दिस थिंग इज 2, ठीक है। ओके सर, बिल्कुल सही बच्चों। नेक्स्ट देखते हैं 5t माइनस √7। 5t माइनस √7। बेटा √7 से हमें थोड़ी ना कोई दुश्मनी है, तो उससे हम बोलेंगे ही नहीं, हमें तो वेरिएबल देखना है। सर सबसे पहले देखेंगे माइनस और प्लस। तो ये माइनस है बेटा, ये एक टर्म हो गया और ये दूसरा टर्म हो गया, 2 टर्म्स हो गए सर, ठीक है। यहां t की पावर है बच्चों 1 और कहीं भी पूरे में वेरिएबल नहीं है। जब वेरिएबल ही नहीं है तो आप कंपेयर क्या करोगे पावर्स को। जैसे यहां बहुत सारे वेरिएबल्स थे, तो पावर 3, पावर 2, पावर 1, इनमें कंपेयर कर लिया था बड़ी पावर कौन सी है। यहां t एक ही बार है तो t की पावर 1 वही राजा, यानी 1 हो जाएगा इसका डिग्री। इसका डिग्री है सर 1, ठीक है सर। ओके सर, बिल्कुल सही। इसको इरेज करेंगे, देन वी विल मूव ऑन टू 4th पार्ट। सर नेक्स्ट है अपने पास 3। बच्चों 3 एक ऐसा पॉलिनोमियल है जिसको बोला जाता है कांस्टेंट। क्या बोला जाता है सर, कांस्टेंट। वी कॉल दिस एज कांस्टेंट, ठीक है सर, ठीक है। याद रखिएगा दोस्त, याद रखिएगा, कांस्टेंट नंबर्स होते हैं 0 को छोड़ के, ध्यान रखना 0 को छोड़ के, बस 0, सिर्फ 0 अगर लिखकर आ गया तो आप, मैं बताऊंगा डिटेल में बताऊंगा क्या यार, इंट्रोडक्शन में बताया तो है। सर कांस्टेंट की जो डिग्री होती है ना वो होती है 0। कांस्टेंट की जो डिग्री होती है ना वो होती है डिग्री, वो होती है 0। डिग्री इज 0। क्यों होती है चलो बताता हूं, सुनो बच्चा। 3 को मैं लिख सकता हूं 3, अब इसके साथ वेरिएबल तो है ही नहीं, और डिग्री में अपन को देखनी पड़ती है वेरिएबल की पावर, कि भैया वेरिएबल पे कितनी पावर है, और फिर बतानी पड़ती है बड़ी वाली पावर। तो सर यहां तो वेरिएबल ही नहीं है। अगर वेरिएबल नहीं है तो क्या मैं इसको x की पावर 0 ऐसे करके लिख सकता हूं? हाँ, क्यों लिख सकता हूं बताता हूं, सुनो। सर किसी की भी पावर 0 1 होती है, तो ये एक्चुअली अपन ने 3 × 1 लिखा है। 3 × 1 आपको पता ही है 3 ही होता है।
तो इसको लिखने का ये करेक्ट तरीका है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ बेटा, x की पावर 0 तो डिग्री क्या हुई? वेरिएबल की पावर जो सबसे बड़ी पावर होगी वही तो डिग्री होगी। यहां तो x की सिर्फ एक ही पावर है एंड दैट इज 0, तो डिग्री भी क्या हो जाएगी? 0। तो सर कांस्टेंट जो नंबर्स होते हैं उनकी डिग्री होगी 0। ठीक है, डन। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 5 पे चलें। खत्म हो गया क्या? देखें, अरे एक और है अभी। क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। भाई लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक सीखना है, चलो देखते हैं सर, सिखा देता हूं। गौर से सुनिए, गौर से सुनिए, गौर से सुनिए। अगर किसी पॉलिनोमियल में डिग्री, डिग्री क्या होती है सर? वेरिएबल्स में सबसे बड़ी पावर। अगर किसी पॉलिनोमियल में डिग्री सबसे बड़ी पावर 1 हो तो उसको हम पुकारेंगे लीनियर। नंबर ऑफ टर्म्स काउंट करने की जरूरत नहीं है इसमें, ठीक है, ध्यान रखना। लीनियर, लीनियर पॉलिनोमियल। अगर सबसे बड़ी पावर किसी पॉलिनोमियल में 2 निकल के आ जाए तो हम बोलेंगे उसको क्वाड्रेटिक। क्या बोलेंगे दोस्त? क्वाड्रेटिक। और अगर मान के चलो किसी पॉलिनोमियल में उसके वेरिएबल में जो पावर्स लगी हैं सबसे बड़ी पावर वहां 3 दिख जाए तो हम पुकारेंगे उसको क्यूबिक। क्या पुकारेंगे बच्चा? क्यूबिक। और मान के चलो 4 आ जाए, अगर 4 है, क्वार्टिक है, नहीं है, चलो 4 फिर भी बता देता हूं, 4 आ जाए तो आप बोलोगे उसको क्वार्टिक। QUARTIC, क्वार्टिक। या फिर आप बोल सकते हो बाई क्वाड्रेटिक, बाई क्वाड्रेटिक, बाई क्वाड्रेटिक। क्वार्टिक एंड बाई क्वाड्रेटिक आर सेम, ध्यान रखना बच्चा, ठीक है सर। अब आते हैं क्वेश्चन पे। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, बच्चा गौर से देखो, सबसे पहले हमें एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इस पॉलिनोमियल में हमें टर्म्स देखने पड़ेंगे कि टर्म्स क्या हैं। सर ये प्लस ने क्या करा? इस टर्म को और इस टर्म को अलग कर दिया। सर इसकी पावर 1 और इसकी पावर 2 है, तो सर सबसे बड़ी पावर एक्स की कौन सी है वेरिएबल की? सर सबसे बड़ी पावर 2 है, तो डिग्री क्या हो गई? सर डिग्री हो गई 2। और अगर डिग्री 2 हो गई तो क्या हुई? क्वाड्रेटिक। तो पहला वाला हो गया क्वाड्रेटिक, खत्म। ठीक है दोस्त? यस सर, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। ठीक, नेक्स्ट सर, नेक्स्ट है x माइनस एक्स क्यूब। x, इसको x की पावर 1 लिख देते हैं, माइनस एक्स क्यूब। बच्चों कितने टर्म्स हैं जल्दी से बता दो। माइनस ने 2 टर्म्स बना दिए, वह पहला और दूसरा। इस x की वेरिएबल 1, इस x का वेरिएबल 3। बड़ा वेरिएबल कौन? वेरिएबल कह रहा हूं यार, सॉरी। इस x की पावर 1, इस x की पावर 3। बड़ा नंबर कौन? बड़ी पावर 3। 3 बोले तो डिग्री 3, डिग्री 3 हो गई सर। तो क्या होगा जल्दी साइड में देखकर बताओ। डिग्री इज 3, और अगर डिग्री 3 हो गई बच्चा तो हो गया क्यूबिक। तो ये हो गया सर क्यूबिक, यहां लिख देते हैं क्यूबिक। ठीक, नेक्स्ट थर्ड वाला देखते हैं सर। थर्ड है सर y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4। सर जल्दी से नंबर ऑफ टर्म्स देख लेते हैं सर। यहां पर प्लस, यहां पर प्लस, तो सर ये एक अलग हो जाएगा, ये दूसरा हो जाएगा, ये तीसरा हो जाएगा। 3 टर्म्स हैं तो ये ट्राइनोमियल है। दिस इज ट्राइनोमियल, जो इस क्वेश्चन में एक्चुअली पूछा नहीं गया। ठीक है, तो बेटा यहां y की पावर 1 है और यहां y की पावर 2 है, 1 और 2। यहां y नहीं है, इसको बख्श दो, छोड़ दो। बताओ 1 बड़ा कि 2 बड़ा? सर पावर 2 बड़ी है यहां, तो डिग्री क्या हो गई बेटा? बड़ी पावर होती है वेरिएबल की, तो डिग्री हो गई सर 2, डिग्री इज 2।
और अगर डिग्री 2 है बच्चों तो क्या होगा, क्वाड्रेटिक। तो सर इसको लिखेंगे अपन क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक। नेक्स्ट 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स, कोई दिक्कत नहीं, चलो लिख लेते हैं 1 प्लस एक्स। एक्स का मतलब है एक्स की पावर 1, ठीक है सर। काउंट करो बेटा नंबर ऑफ टर्म्स। सर ये प्लस के वजह से 2 टर्म्स हो गए, एक ये हुआ और एक ये हुआ, ठीक है सर। यहां तो वेरिएबल ही नहीं है, छोड़ो इसको। यहां एक्स की पावर 1 है तो भैया यहां डिग्री 1 ही हुई, क्योंकि एक्स की एक ही पावर लिखी हुई है तो वही डिग्री होगी। तो डिग्री इज इक्वल टू 1, ठीक है, डिग्री अपनी 1 हो गई। डन। तो डिग्री 1 मतलब सर लीनियर हुआ। देखो भाई डिग्री अगर 1 है तो लीनियर होगा, है ना, लीनियर लिख लें सर। नेक्स्ट 3t, अरे भाई नेक्स्ट है 3t, ये लिखा है 3t। चलो 3t सर एक ही टर्म है इसमें 3t, और t की पावर 1 है, t की पावर 1 है। तो सर यहां पर एक ही बार वेरिएबल लिखा t, उसकी पावर 1 है, तो यहां डिग्री भी 1 होगी। क्या ही कंपेयर करोगे जब t एक बार लिखा हुआ है, तो डिग्री इज 1। और अगर डिग्री 1 है बच्चा तो लीनियर हुआ, तो यहां भी लीनियर लिख दो, है ना, लीनियर। बच्चा यहां आर स्क्वायर है, एक ही टर्म है, और आर जो वेरिएबल है उसकी पावर 2 है, 2 पावर बड़ी है, डिग्री 2 हो गई, यानी कि क्वाड्रेटिक। और बच्चों यहां जो लास्ट है 7x क्यूब, एक ही टर्म है सर, एक ही टर्म है, x की पावर 3 है, एक ही बार x लिखा, पावर 3 मतलब ये क्यूबिक हो गई सर, डिग्री इसकी 3 तो ये क्यूबिक हो गई। बच्चों ये आंसर आ गया, ठीक है, सारे आंसर्स आ गए। y क्वाड्रेटिक या क्वाड्रिक पूछी नहीं जाएगी, बट स्टिल तुम अपनी नॉलेज के लिए इसको अपने दिमाग में चिपका के रख सकते हो, ठीक है। 5th इज ओवर एंड आई गेस एक्सरसाइज खत्म हो गई होगी। चलिए मूविंग ऑन, इसको जल्दी से क्लोज करते हैं सर, खत्म करते हैं, ठीक है। और ये एक्सरसाइज खत्म हो गई। नेक्स्ट और वीडियोस बना रहा हूं आप सभी के लिए, ताकि आप डिटेल में सारी चीजें सीख पाएं। आई होप आपने बहुत अच्छे से यहां पढ़ाई करी होगी। इस वीडियो को देखकर आपने डिग्री, आपने लीनियर और तुम्हारा क्वाड्रेटिक और क्यूबिक निकालना सीखा होगा, तुमने मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल सीखा होगा, है ना, तुमने डिग्री सीख ली होगी, तुमने कोएफिशिएंट सीख लिए होंगे, बहुत सारी चीजें थी इसमें, है ना। पॉलिनोमियल्स कैसे जज किए जाते हैं तुमने ये भी सीख लिया होगा। पॉलिनोमियल जज करने का एक तरीका है, सिर्फ एक तरीका, वेरिएबल्स की पावर को देखो। वेरिएबल की पावर इस पूरे पॉलिनोमियल में जितनी भी पावर्स लगी है ना, दे ऑल शुड बी होल नंबर्स। एक भी अगर होल नंबर नहीं होती है तो वो पूरा पॉलिनोमियल ही नहीं कहलाएगा, ठीक है। डिग्री, जब भी आप पूरे पॉलिनोमियल में वेरिएबल्स को देखो तो उनकी पावर को ध्यान से देखना, जो बड़ी पावर होगी वही आपकी डिग्री कहलाएगी, है ना। क्वाड्रेटिक, लीनियर, क्यूबिक, ये कैसे पता चलता, जिस पॉलिनोमियल की सबसे बड़ी पावर या डिग्री 1 हो उसको लीनियर बोलेंगे, जिसकी सबसे बड़ी पावर, जिसको हम डिग्री बोलते हैं, वो 2 हो तो क्वाड्रेटिक बोलेंगे, जिसकी सबसे बड़ी पावर 3 हो उसको हम क्यूबिक बोलेंगे, खत्म। मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, पॉलिनोमियल में जो प्लस माइनस होते हैं ना, वो टर्म्स को सेपरेट कर देते हैं, वो टर्म्स काउंट करने में मदद करते हैं। तो जिस भी पॉलिनोमियल में 3 टर्म्स आ जाएं समझ जाना वो ट्राइनोमियल है, जिसमें 2 आ जाएं समझ जाना वो बाइनोमियल है, जिसमें सिर्फ 1 आए समझ जाना वो मोनोमियल है, ठीक है। तो आई होप आपने सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से सीख लिए हैं, समझ लिए हैं, और भाई अच्छे से पढ़ाई करते रहो यार, यही काम आएगा। और अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोस के लिंक शेयर करो ताकि वो भी अच्छे से पढ़ाई करें। आप हमारी वेबसाइट पर भी जाके पढ़ाई कर सकते हैं, वेबसाइट है www.magnetbrains.com। बढ़िया से सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। आपको जाकर सिर्फ और सिर्फ वहां पर अपनी क्लास सेलेक्ट करनी है, अपनी क्लास सेलेक्ट करके जो चैप्टर या जो सब्जेक्ट आपको पढ़ना है वो सेलेक्ट करो,
जो चैप्टर पढ़ना है वो सिलेक्ट करो, वीडियोस की लिस्ट आपके सामने आ जाएगी और बढ़िया से वीडियो देखना शुरू करो। कोई पैसा नहीं है, सारे वीडियोस आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। बढ़िया वीडियोस देखो और पढ़ाई करो। हाँ, अगर आपको नोट्स की जरूरत पड़ती है तो आप नोट्स रेफर कर सकते हो। नोट्स भाई हमारे पास बहुत बढ़िया बने हैं। मैग्नेट ब्रेन्स की ऐप और वेबसाइट पे जाके आप देख रहे हो ना, ये लिखा क्या है, ग्रैब ई नोट्स। तो भैया इस पर क्लिक करके आपको हमारे नोट्स मिल जाएंगे प्रॉपरली। बहुत बढ़िया नोट्स हैं बच्चों, मजा आ जाएगा। नोट्स बनाने की टेंशन खत्म हो जाएगी। बढ़िया से नोट्स यहां से लो और पढ़ाई अपनी दमदार बनाओ। चलो दोस्त, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो। टिल देन हैप्पी लर्निंग, टेक केयर, बाय।